मे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल कृपा कर प्रभु दिया चिदबल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य परिव्राजक आचार्य दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्यमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुके कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवाद शिष्य मद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्ष श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम और इसका आदि खंड हम श्रवण कर रहे हैं। उसके अंतर्गत प्रथम अध्याय भी हमारा चल रहा है और इसकी 76वीं 76 वाली पयार से हम प्रारंभ कर रहे हैं। कहिलांग किछु अनंत प्रभाव हे न प्रभु नित्यानंद कर अनुराग। श्री ग्रंथकार जो वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने श्री अनंत देव का प्रभाव कुछ वर्णन किया है, ऐसे नित्यानंद प्रभु में आप अनुराग कीजिए। संसारेर पार है भक्तिर सागर ये डूबी बेसे भजुग निताई चांदेरे। जो संसार से पार होकर भक्ति रस के सागर में डूबना चाहते हैं उनको अवश्य ही श्री नित्यानंद प्रभु का भजन करना चाहिए। एक संसार समुद्र है और एक भक्ति रस का समुद्र है। डूबना किसमें चाहे वो चॉइस भगवान ने हमको वो स्वतंत्रता दी है। प्रत्येक जीव को भगवान ने एक अणु स्वतंत्रता प्रदान की है। भले ही जीव भगवान का एक नित्य दास है किंतु समस्त आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ने एक अणु स्वतंत्रता जीव को प्रदान की है ताकि वो ब्लेम ना कर पाए कि आपने तो पूरी तरह कैप्चर करके रखा हमको, हम सोचते भी तो कैसे, थोड़ी सी स्वतंत्रता भी नहीं दी। तो भगवान ने एक अणु स्वतंत्रता जीव को दी है, लेकिन हमेशा वो जीव इसका दुरुपयोग ही करता है। भगवान की तटस्था शक्ति है जीव, एक तरफ भगवान है एक तरफ उनकी माया और मध्य में जीव शक्ति। तो जीव जैसे एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर जो होते हैं, जल में भी जा सकते हैं थल में भी, जो जीव का स्वभाव है वो ऐसा ही है। ये भगवान ने स्वतंत्रता जीव पे ही छोड़ी है, अणु स्वतंत्रता कि बेटा चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें जल में जाना है या थल में जाना है। तो जिन्हें संसार समुद्र में नहीं डूबना उन्हें भक्ति रस में डूबना होगा। डूबना तो है ही, तो भक्ति रस के समुद्र में जिन्हें डूबना है वे नित्यानंद प्रभु का भजन करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर से ऐसे बहुत सुंदर से गौड़ीय वैष्णव कीर्तन भी हैं। आरे कबे निताई चांदे करुणा हई वे संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। इस प्रकार से भक्तजन
जो नित्यानंद प्रभु है उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। जो अभी अभी हम सुन रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही वो भाव है। संसार समुद्र से जिन्हें बचना है, विषय वासना कब मोर तुच्छ हवे। जब निताई चांद के चरणों में प्रीति उत्पन्न होगी तो जो विषयों में रति है, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, उनमें जो रतिमती है फिर वो भगवत चरणों की ओर मुड़ जाएगी, उन्मुख हो जाएगी। क्योंकि कोई भी इंद्रियां समाप्त नहीं होती किसी भी स्थिति में, बस उनकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया जाता है। इंद्रियां कभी समाप्त नहीं होंगी, इंद्रिय विहीन कोई जीव हो नहीं सकता, तो उनको भगवान की तरफ मोल्ड फोल्ड कर देना है बस। गुस्सा करना नहीं छोड़ना, दंभ करना नहीं छोड़ना, पर वो दंभ वो गुस्सा भगवत सेवा में लगे, भगवत कार्यों में लगे। हमें कोई लालच नहीं छोड़ना है, पर वो लालच भगवत सेवा में लगे। ऐसे कुछ भी छोड़ने को नहीं कहा, मोड़ने को, भगवान की ओर उसको मोड़ लिया जाए। वैष्णव चरण मोर ए मन काम, भजिए न जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। श्री ग्रंथकार जो वृंदावन दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि वैष्णव चरणों में मेरी यही अभीष्ट प्रार्थना है कि मैं प्रत्येक जन्म में सर्वदा श्री बलराम जो श्री नित्यानंद प्रभु हैं उनकी सेवा करता रहूं। जैसा जीव गोस्वामी जी का सुंदर सा चरित्र भी है। तो सभी भक्तों पर अधिकतर जो भक्त हैं गौर लीला के, नित्यानंद प्रभु ने जब करुणा की, जब दया की, किसी पे स्वप्न में की, किसी पे प्रत्यक्ष में की, तभी उन्हें महाप्रभु की सेवा में प्रवेश प्राप्त हुआ। द्विज विप्र ब्राह्मण एहन नाम भेद, ए मत नित्यानंद अनंत बलदेव। द्विज, विप्र और ब्राह्मण आदि शब्दों में जैसे नाम मात्र का भेद है, जैसे जो द्विज है, जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, वो एक ही शब्द के कह सकते हैं, समानार्थी शब्द है तीनों ही। ऐसे ही जो अनंत है, बलदेव, नित्यानंद, ये भी एक ही विग्रह के तीन अभिन्न नाम है। अंतर्यामी नित्यानंद बलीला कौतुके, चैतन्य चरित्र किछु लिखिते पुस्तके। जो ग्रंथकार हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि जो अंतर्यामी श्रीमन नित्यानंद प्रभु हैं, उन्होंने कौतुक वश, कौतुक मीन्स जैसे कुछ हास्य में या विनोद पूर्वक या प्रेम वश, जैसे बच्चे करते हैं नाना कौतुक से, ऐसे नया नया कुछ ऐसा से कौतुक पूर्वक मुझसे या एक्साइटेड होके, हमारी भाषा में ऐसा ही बोल सकते हैं, ऐसा एक्साइटमेंट में ऐसे बोला, कौतुक पूर्वक मुझसे श्री चैतन्य चरित विषय पर कुछ लिखने का आदेश किया। और ऐसे जो महाप्रभु के जन्म में विशेषतः देखा ही गया कि उन्होंने कुछ भी अपने यश बढ़ाने के लिए नहीं किया कि चलो एक बुक इन्होंने ऐसे कर दिया, इसको पब्लिश करवाया और अभी इतनी बिक गई है। ऐसे जहां जहां भी जिन जिन भक्तों को भी आदेश मिले स्वप्न में, उन्होंने उस प्रकार से फिर ग्रंथ रचनाएं की हैं। जैसे स्वयं जो रूप गोस्वामी पाद ललित माधव, विदग्ध माधव नाटक की रचना करते हैं, स्वयं सत्यभामा जी उनको स्वप्न में आके कहती है कि भैया रचना कीजिए आप, और स्पष्ट उनको आदेश भी दिया। पहले दोनों ही पार्ट जो है, संयोग और वियोग, भगवान का जो विरह है, विरह वाला भाव जो विदग्ध माधव, और संयोग वाला मिलन वाला ललित माधव, पहले दोनों एक ही ग्रंथ में इनको संकलित किया जा रहा था, किंतु स्पेशली आज्ञा हुई कि नहीं, दोनों भाव अलग अलग होने चाहिए। हाँ, एक साथ भक्त दोनों को कैसे पचाएंगे। कोई ललित माधव अगर श्रवण पठन पाठन करे तो भगवान कितने सुंदर सुंदर लीलाएं, वही दूसरी ओर विदग्ध माधव तो विरह की चरम सीमा उसमें श्रवण कर पाएंगे, कैसे राधा रानी के भाव हैं, अलग अलग प्रकार से एक दो झांकी हम सोच सकते हैं। जैसे जब राधा रानी और ठाकुर जी कैसे विछो हो गया, भगवान गए, तो कुछ नाटक प्ले कर रहे हैं कुछ भक्तगण, तो जो मुखरा देवी हैं, वो जो राधा रानी के पीछे ही लगी रहती है हमेशा, ऐसे इस प्रकार से अनुशासित करना ये सब, उसमें भी जो पात्र कोई बने, तो वो नाटक को देख के वो मुखरा देवी और जो जन है फिर अपने आप को कोसते हैं कि भैया हमने सच में ऐसा किया इसके साथ, हाँ ऐसे ऐसे व्यवहार किए। तो बहुत ही अनुपम ग्रंथ है दोनों ही।
रूप गोस्वामी पाद ने जिनको रचना किया। दोनों ही नाटकों की विशेषता को अगर एक उदाहरण से समझ पाए, टेर कदम वो जो वृक्ष है, टेर कदम जो स्थली है, अब तो बहुत सुंदर सा मंदिर भी है, बहुत वहां पर जो पूज्यपाद ऋषिकेश महाराज जिन्होंने बहुत परिश्रम करके भगवान की कृपा से काफी कुछ अभी विकसित कर लिया। वो टेर कदम जो वृक्ष है, रूप गोस्वामी जी जब वहां भजन करते थे, तो जब विदग्ध माधव नाटक को जब गान कर रहे, तो वो टेर कदम भी उन लीला कथाओं को सुन के झुलस गया, वो भी सूख गया भगवान की उन कथाओं को सुन के। फिर उसको वापस पुनर्जीवित करने के लिए ललित माधव जब उनको सुनाया तो फिर से पुनर्जीवित हो गया। तो इतने अनुपम जो ग्रंथ हैं। इस प्रकार से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन दास ठाकुर महाशय को आज्ञा की कि आप चैतन्य चरित्र को आप लिपिबद्ध कीजिए। चैतन्य चरित्र स्फुरे यहाँ रे कृपाय, यसेर भंडार वेशे से सेर जीभाय। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से श्री चैतन्य देव के चरित्र की स्फूर्ति होती है। श्री चैतन्य देव के यश का भंडार श्री शेष की जीवा पर स्थित है। जो वास्तविक यश गान है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का, वो जो श्री शेष है उनकी जीवा पर हमेशा नृत्य करता है, उनकी जीवा पर हमेशा विद्यमान रहता है, और उनकी ही कृपा से फिर उसको कोई भी प्राप्त कर पाएगा, वो किसी के लिए भी लभ्य हो पाएगा। अतएव यशोमय विग्रह अनंत, गायलुताहान किछु पाद द्वंद पद्म द्वंद। श्री अनंत देव श्री चैतन्य देव के चरित्र के यश की मूर्ति हैं, इसलिए ग्रंथकार ने उनके युगल चरणार विंद की कुछ महिमा गान की है। चैतन्य चंद्रेर पुण्य श्रवण चरित, भक्त प्रसादे से स्फुरे जानी हा निश्चित। श्री चैतन्य चंद्र के पूज्य नाम और चरित्र का श्रवण और कीर्तन भक्त की कृपा से स्फुरित होता है, यह निश्चित रूप से जानना। जो भगवान की भक्ति है वो भगवान की कृपा से प्राप्त नहीं होती, जैसा सामान्य जगत में लग सकता है, भगवान की कृपा से वो भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान अपने बारे में स्वयं भी नहीं जानते, वास्तव में उसको खुद भी नहीं समझते, और फिर एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं। जो भक्त हैं वह उनको अच्छे से जानते हैं, और वही उनके चरणों में अन्यों की भी रतिमति उत्पन्न करवा सकते हैं। वेद गुह्य चैतन्य चरित्र केवा जाने, ताई लिखी यह सुनिया छी भक्त स्थाने। जो वेदों का भी गुह्य है, उस चैतन्य देव के चरित्र को कौन जानता है। अतः मैंने भक्तों के श्री मुख से जो कुछ सुना वही लिख रहा हूँ। वृंदावन दास ठाकुर जी दैन्य सूचक इस प्रकार से कह रहे हैं, दैन्य भाव में आके, कि जो वेदों में भी गुह्य हैं, वेदों में भी जो गुह्यतर हैं, ऐसे चैतन्य देव के चरित्र को कौन परिभाषित कर पाएगा, कौन लिपिबद्ध कर पाएगा, कौन उसको पकड़ पाएगा या एक सीमा में बांध पाएगा। मैंने भक्तों के मुख से जो भी सुना मैं वही लिख रहा हूँ। और ऐसा आप श्रीमद् भागवतम श्रवण जब करते हैं, उसमें भी श्रवण करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी भी दैन्य सूचक शब्द कहते हैं कि भैया व्यास देव जी से जो सुना है वो सुना पाऊंगा। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया जो सुखदेव गोस्वामी जी से सुन पाया हूँ, समझ पाया, उसको एक्सप्लेन करूंगा, मेरा कुछ नहीं है इसमें। से वृंदावन दास ठाकुर जी भी कहते हैं जो भक्तों से मैंने सुना है वही मैं लिख रहा हूँ। चैतन्य चरित्र आदि अंत नाही देखी, ये न मत देन शक्ति तेन मत लिखी। श्री चैतन्य देव का चरित्र अपार है, उसका आदि अंत देखने में ही नहीं आ रहा, वे कृपा करके जैसी शक्ति दे रहे हैं वैसा ही लिख रहा हूँ। भगवत प्रेरणा से भगवान जिस प्रकार से करुणा कर रहे हैं, जैसे जो गौड़ीय भाष्य है, गोविंद भाष्य, श्री
जो वो भी भगवान गोविंद देव की कृपा से ही विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर महाशय के जो कृपा पात्र हैं बलदेव विद्याभूषण प्रभु, वो कहते हैं कि भगवान गोविंद देव की कृपा से उनके मैं इस भाष्य को दे रहा हूँ। ऐसे ही वृंदावन दास ठाकुर महाशय कहते हैं जो चैतन्य देव है उनकी महिमा अनंत है, उनकी करुणा से मैं लिख पा रहा हूँ। काष्ठेर पुतली कुह के नाचाय, ए मत गौर चंद्र मोरे ये बोलाए। जैसे कोई लकड़ी का जो कह सकते हैं कठपुतली जिसको कहें सरल भाषा में, काष्ठ का जो पुतला, वो वैसे नाचता जैसे नचाने वाला नाच रहा है, उसी प्रकार श्री गौर चंद्र मेरे द्वारा जो बुलवाते हैं वही लिख रहा हूँ। भगवान जैसी प्रेरणा कर रहे हैं वैसा ही, अपनी इसमें कोई शक्ति नहीं है। सर्व वैष्णवेर पाए करी नमस्कार, इथे अपराध किछु नहुक आमार। ग्रंथकार जो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, अति दैन्य भाव से कह रहे हैं कि मैं सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिससे इस ग्रंथ की रचना में मेरा कोई अपराध न हो जाए। समस्त वैष्णव को हैया छेन हई बेन प्रभु जत दास, सबार चरण बंदो दंते धरि घास। जो हो चुके हैं भक्त, जो अभी हैं वर्तमान में भक्त, जो भविष्य में होंगे भक्त, हैया छेन हई बेन, सभी के चरणों में वंदन करता हूँ, ताकि जब मैं इस ग्रंथ को लिपिबद्ध करूँ तो कोई इसमें दोष ना आए, कोई प्रमाद ना आए, कोई कह सकता है अहंकार भाव या इस प्रकार के कोई जो प्रतिरोधी जो भाव है, विरोधी भाव, वो हृदय में ना आ पाए। मन मन दिया सुन भाई श्री चैतन्य कथा, भक्त संगे ये लीला कैला यथा यथा। हे भाई, जो श्रोतागण है उनको लक्षित करते हुए वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, हे भाई, श्री चैतन्य देव ने जहाँ जहाँ भक्तों के संग जो जो लीलाएं की हैं उनको मन लगाकर सुनो। ऐसा ही कुछ भक्ति विनोद ठाकुर जी भी गाते हैं। एकादशी जो कीर्तन आप सभी करते हैं, गौर हमारा ये सब स्थाने, करेला ब्राह्मण रंगे, से सब स्थाने फेरी बामी, प्राणाई भाकात संगे, प्राणाई भाकात संग। जो भक्त विनोद ठाकुर जी इसी प्रकार से वो भी प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जहाँ गौरांग देव ने कृपा की है उन्होंने स्थानों पर मैं उनके शुद्ध भक्तों के साथ जा पाऊं, विचरण कर पाऊं, जहाँ जहाँ भगवान ने जिस प्रकार से लीलाएं की। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, भगवान ने भक्तों के संग में जो जो लीलाएं की हैं अब उनको मन लगा कर सुनो। मैं प्रयास करूंगा वर्णन का। त्रिविध चैतन्य लीला आनंदेर धाम, आदि खंड मध्य खंड शेष खंड नाम। आनंद धाम श्री चैतन्य देव की लीला 3 खंडों में विभक्त है, जो आदि खंड जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं, मध्य खंड और शेष खंड नाम से कथित है। आदि खंडे प्रधानतः विद्यार विलास, मध्य खंडे चैतन्य कीर्तन प्रकाश, शेष खंडे सन्यासी रूपे नीलाचल स्थिति, नित्यानंद स्थाने समर्पिया गौड़ स्थिति। जिस प्रकार से हमने द्वितीय दिवस में भी डिस्कस किया था कि जो आदि खंड है इसमें मुख्यतः महाप्रभु का जो किशोर अवस्था तक का जो लीला प्रसंग है, वो अवतार से किशोर अवस्था तक इसका वर्णन है, जिसमें प्रमुखता उनका विद्या विलास है। इसमें भक्ति कहीं देखने को नहीं मिलती, एक भक्त के रूप में निमाई नहीं दिखते, निमाई पंडित के रूप में दिखते हैं। मध्य खंड में जो कीर्तन लीला है, जो संकीर्तन जो आंदोलन को प्रारंभ किया महाप्रभु ने, वो दिखने को मिलता है। और जो शेष खंड अंत्य भाग जो है उसमें
जब संन्यास आश्रम ग्रहण करके श्री कृष्ण चैतन्य देव नाम से संपूर्ण जगत में प्रचारित हुए और नीलाचल गमन किया, वहां जो कह सकते हैं 18 वर्ष जो श्री राधा भाव से भावित होकर अधिरूढ़ महाभाव की अवस्था में जो भजन किया है, उसका फिर वर्णन है। नवद्वीपे आछे जगन्नाथ मिश्र वर, वसुदेव प्रायतः हूँ स्वधर्म तत्पर। नवद्वीप में श्री जगन्नाथ मिश्र नाम के एक विप्र वर थे, जो वसुदेव जी की तरह स्वधर्म परायण थे। जगन्नाथ मिश्र नाम के एक ब्राह्मण वहां पर निवास करते हैं नवद्वीप में, और जो वसुदेव जी की तरह स्वधर्म परायण। और स्वधर्म परायण, एक स्वधर्म हमारा लौकिक भी होता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण भी इस पर कहते हैं भगवत गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जो सामान्य जनों के लिए, सामान्य मनुष्य जिनको ज्यादा उत्तम भक्ति और ये सब कुछ ना भी पता हो, पर स्वधर्मे निधनम श्रेया, वो जिन जो भी वर्ण और जो भी आश्रम में है, अगर उसको ठीक से पालन करे तो वो विष्णु भक्ति अवश्य उनको प्राप्त होती है। ऐसा महाप्रभु राय रामानंद जी के साथ जब संवाद करते हैं, उसमें भी कहते हैं, जो स्वधर्म पालन करते हैं उनको विष्णु भक्ति प्राप्त होती है। ऐसे ही जो ये जगन्नाथ मिश्र जी हैं, वे अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुकूल जो उनका स्वधर्म, उसको पालन करते हैं। तान पत्नी सची नाम महापतिव्रता, द्वितीय देवकी येन से जगन माता। उनकी सची नाम की पत्नी जो महापतिव्रता जगन माता देवकी का ही मानो दूसरा रूप थी। तान गर्भे अवतीर्ण हैला नारायण, श्री कृष्ण चैतन्य नाम संसार भूषण। उनके गर्भ से संसार के भूषण, जो संसार को सौंदर्य देने वाले, आभूषण का यही तो कार्य है। कैसा भी व्यक्ति आभूषण धारण करे, बढ़िया लग रहा है ये तो ऐसे, तो भगवान इस जगत के लिए भूषण स्वरूप है। श्री कृष्ण चैतन्य नाम से नारायण वह सच्ची मैया के गर्भ से प्रकट हुए। आदि खंडे फाल्गुन पूर्णिमा शुभ दिने, अवतीर्ण हैला प्रभु निशाया ग्रहणे। आदि खंड में श्रीमन महाप्रभु जो 1407 शकाब्द फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि की संध्या को चंद्र ग्रहण के समय आविर्भूत हुए। हरि नाम मंगल उठिल चतुर्दिके, जन्मिला ईश्वर संकीर्तन करी आगे। उस समय चारों ओर हरिनाम की मंगल ध्वनि गूंजने लगी, संकीर्तन को आगे प्रकट कर ईश्वर ने जन्म ग्रहण किया। भगवान ने स्पेशली चंद्र ग्रहण की जो बेला है उसका अवलंबन लिया इस जगत में अवतीर्ण होने के लिए, क्योंकि अन्य समय लोग अन्य अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। भगवान भी प्रैक्टिकली जानते इस कलयुग के जी बहुत बिजी रहते हैं, टाइम किसी पे नहीं है, तो भगवान ने सोच समझ के प्लानिंग की। चंद्र ग्रहण के समय प्रकट हुए, जब अन्य कुछ काम कर नहीं सकते कि भैया ऐसा है वैसा है, कुछ काम हो नहीं सकते, न तो खा सकते हैं न पका सकते हैं, और न कुछ ऐसे औजारों के काम कर सकते, कुछ भी नहीं, तो और उस समय कर सकते हैं केवल मात्र भगवान नाम का संकीर्तन। भगवान फिर ऐसी बेला को भगवान ने चुना अपने आविर्भाव के लिए, अपने अवतार के लिए। आदि खंडे शिशु रूपे अनेक प्रकाश, पिता माता प्रति देखाइला गुप्तवास। आदि खंड में शिशु रूप से श्री चैतन्य देव ने अनेक लीलाएं प्रकाशित की। पिता माता को गुप्तवास अर्थात लौकिक लोगों से अगोचर अपने नित्य धाम के दर्शन कराए। आदि खंडे ध्वज वज्र अंकुश पताका, ग्रह माझे अपूर्व देखिला पिता माता। इस आदि खंड में माता पिता जो जगन्नाथ मिश्र और सच्ची मैया हैं, ने अपने घर के आंगन में अपूर्व ध्वज
वज्र वज्र अंकुश और पताका आदि के चिन्हों को देखा। अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं यह अध्याय, ये कह सकते हैं एक प्रकार का इंडेक्स है इस ग्रंथ का, कि इसमें ये श्रवण करेंगे, इसमें ऐसा ऐसा श्रवण करेंगे। एक ऑप्शन तो ये होता है जो अधिकतर जो इस ग्रंथ को पाठ करते हैं वो अप्लाई करते हैं कि द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करते हैं, पर हम वैसे नहीं चल रहे। धैर्य से चलेंगे तो लाभ ले पाएंगे। ऐसे जिस प्रकार से दिया उस प्रकार से प्रथम अध्याय से सुनते चलेंगे। आदि खंडे प्रभु रे हरिया छिल चोरे, चोरे भंडाइया प्रभु आई ले न घरे। आदि खंड में चोर प्रभु को हरण करके ले गए, परंतु प्रभु चोरों को भुलावा देकर अपने घर में ही वापस लौट आए। आदि खंडे जगदीश हिरण्यर घरे, नैवेद्य खाइला प्रभु श्री हरिवासरे। और जो ये प्रसंग है ये आपने संध्याकालीन कक्षा में जब वैष्णव चरित्र श्रवण किए तभी श्रवण किया था इनको। हिरण्य जो और जगदीश पंडित हिरण्य पंडित जो हैं उनके घर में प्रभु ने इन भक्तों के घर में श्री हरिवासर स्पेशली श्री एकादशी तिथि को नैवेद्य ग्रहण किया, कि अपने माता पिता को जबरदस्ती बोलते हैं, ऐसे कह सकते हैं जिद करके कि आज तो मैं उनके ही घर खाऊंगा। जबकि एज ए बच्चा वो उनको नहीं जानते थे, कभी मिलना जुलना नहीं हुआ, पर प्रभु जिद पकड़ते हैं आज बालक निमाई, वो उनके ही घर जाऊंगा और आज वही खाऊंगा। आदि खंडे शिशु छले करिया क्रंदन, बुलाइला सर्व मुखे श्री हरि कीर्तन। आदि खंड में शिशु की भांति क्रंदन का छल करके, रोने का बहाना करके प्रभु ने सबके मुख से श्री हरि नाम कीर्तन कराया। भगवान किसी भी बहाने कीर्तन करवा सकते हैं, और भगवान से 10 कदम आगे उनके भक्त भी कुछ ऐसा ही करते हैं, अलग अलग बहानों से, कभी ऐसा बहाना कभी वैसा, भक्तों को लगाते हैं ऐसी सेवाओं में। आदि खंडे लोक वर्ज्य हंडिर आसन, बसिया मायरे तत्व कहिला आपने। आदि खंड में लोक वर्जित हांडियों के आसन पर बैठकर माता को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। आदि खंडे गौरांगेर चापल्य अपार, शिशुगण संज्ञेयन गोकुल विहार। इसमें जो ये आदि खंड है इसमें श्री गौरांग ने शिशुओं के साथ वैसी अपार चांचल्यमयी लीलाओं का इसमें विस्तार किया है, इनका वर्णन है, जैसी भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में गोप बालकों के साथ की थी, चोरी करना ऐसे भोज्य पदार्थों को ऐसे, और अलग अलग प्रकार से जिस कह सकते छोटे बच्चे जैसे करते मस्ती खोरी ऐसे, इस प्रकार से चंचलता दिखाई। आदि खंडे करिलेन आरंभ पढ़िते, अल्पे अध्यापक हैला सकल शास्त्रिते। आदि खंड में श्री गौरांग ने विद्या पढ़नी आरंभ की एवं अल्प काल में ही सभी शास्त्रों के अध्यापक हो गए। आदि खंडे जगन्नाथ मिश्र परलोक, विश्वरूप संन्यास सचिर दुई शोक। इस आदि खंड में ही हम आगे चल के श्रवण करेंगे। श्री जगन्नाथ मिश्र परलोक गमन कर गए और श्री विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण किया, दो इसमें हम बातें सुनेंगे। सच्ची माता को ये दो प्रकार के दुख प्राप्त हुए। एक तो जो पुत्र है प्रथम पुत्र, उसने संन्यास ग्रहण कर लिया, जो पतिदेव है उनका शरीर छूट गया। आदि खंडे विद्या विलासेर महारंभ, पाषंडी देखे न मूर्तिमंत दंभ। इस आदि खंड में ही विद्या विलास का महाआरंभ है। श्री गौरांग को पाखंडी लोग मूर्तिमान दंभ ही देखने लगे थे। जो पाखंडी थे वे श्री गौरांग देव को ऐसे देखते हैं कि बहुत ही अहंकारी सा, विद्या के अहंकार में सदैव मत रहना, इसको चैलेंज कर उसको चैलेंज कर, अच्छा आजा बेटा, और इसी भाषा में बोलते आ बेटा, दो दो हाथ करें, हाँ ऐसा सबसे तैयार रहते हैं हमेशा। कह सकते हैं जो शास्त्रार्थ करने को, शास्त्र पे चर्चा परिचर्चा करने को।
तो जो पाखंडी लोग हैं उनको समझते हैं मूर्तिमान, ये दम्भ है। जो दम्भ है, जो अहंकार है, उसने इस गौरांग के रूप में, इस निमाय के रूप में ये शरीर धारण किया है। आदि खंडे सकल पडुया गण मेली, जहाँ नवीर तरंगे निर्भय जल केली। आदि खंड में सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर प्रभु ने जाह्नवी, जो गंगा जी हैं, उनकी तरंगों में जल निक्षेप आदि लीलाएं की। जो तैरना और इस प्रकार से खेल करना जल में। आदि खंडे गौरांगेर सर्व शास्त्रे जय, त्रिभुवन हेन नहीं ये सम्मुख है। इस आदि खंड में हम श्रवण करेंगे, श्री गौरांग ने सभी शास्त्रों में जय प्राप्त की। त्रिभुवन में ऐसा कोई पंडित नहीं था जो उनके सम्मुख हो सके, जो उनको टक्कर दे पाए। क्योंकि उस समय जो नवद्वीप मंडल था वो विद्या विलास का एक मेन सेंटर था। जैसे इंजीनियरिंग वाले बच्चों को अगर बोले कहाँ जाएं, तो अब तो वैसे लगभग सब जगह फैसिलिटी हो गई। कुछ समय पूर्व तक तो बोलेंगे कोटा चलो, हाँ राजस्थान चलो, ऐसे। जो नवद्वीप धाम था वो विद्या विलास का केंद्र था। और जैसे अभी हम देखते हैं, जैसे देहरादून को ही बोलते हैं कि एजुकेशन का हब है। अलग अलग जगह से, गांव से और अलग अलग राज्यों से भी यहाँ बच्चे आते हैं कि भैया देहरादून में रह के पढ़ाई करेंगे, यहीं रूम ले लो, हॉस्टल ले लो। जैसे नवद्वीप धाम में भी होता था, अलग अलग जगह के लोग वहां आते। और ऐसे जैसे सब लोग करते, माता पिता किराए पे चलो शहर में बच्चे पढ़ाने हमें से। तो नवद्वीप उस समय विद्या विलास का सेंटर था, बहुत बड़ा केंद्र था। महाप्रभु जब पंडित हुए, विद्या विलास किया, ऐसे विद्या विलासी बने कि उनके सम्मुख कोई नहीं टिक पाता था। आदि खंडे बंग देशे प्रभुर गमन, प्राच्य भूमि तीर्थ हेल पाई श्री चरण। इस आदि खंड में हम श्रवण करेंगे कि जो महाप्रभु है बंग देश में गए और पांडव वर्जित प्राच्य भूमि, जहाँ पांडव नहीं गए थे, वर्जित, उनके श्री चरणों का स्पर्श पाकर तीर्थ बन गई। ऐसे स्थान को भी महाप्रभु ने अपने श्री चरणों से तीर्थ बनाया। एक बहुत सुंदर सा कीर्तन है, गौरांग सुंदरा प्रेम जलधारा। इस प्रकार से अभी बहुत टाइम से रिपीट भी नहीं किया, व्यस्तता ऐसी चल रही है, स्मरण में नहीं है। बहुत सुंदर सा कीर्तन है। उसमें इस प्रकार से भी कहते हैं कि भारत ब्राह्मिया पद पर सिया, शुद्ध करिया धूली। श्रीमान महाप्रभु है, अलग अलग स्थानों पर गए, भ्रमण किया और इस पृथ्वी को उन्होंने पवित्र किया, उनको तीर्थ बनाया उन स्थलों को। आदि खंडे पूर्व परिग्रहेर विजय, शेष राज पंडितेर कन्या परिणय। और इसमें ही हम वर्णन सुनेंगे कि जब श्री लक्ष्मी प्रिया जो उनकी शक्ति हैं, उनके अंतर ध्यान के पश्चात उन्होंने राज पंडित जो सनातन मिश्र हैं, उनकी कन्या जो श्रीमती विष्णु प्रिया जी हैं, उनसे पाणी ग्रहण उनका हुआ। आदि खंडे वायु देहा मांद्य करी छल, प्रकाशिला प्रेम भक्ति विकार सकल। इस आदि खंड में हम श्रवण करेंगे कि प्रभु ने अपने वायु रोग, वात रोग का छल करके प्रेम भक्ति के सभी विकारों को प्रकाशित किया। जिसके लास्ट में हम श्रवण करेंगे आदि खंड के कि महाप्रभु ने इस प्रकार से कुछ करना शुरू किया। जैसे भक्ति के कुछ सात्विक विकारों को अगर प्रदर्शित करते, तो उनको भी, खुद को भी ये लगता कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ रोग लग गया, वायु रोग ऐसा। बाकियों को भी ऐसे ही लगता कि इनको कुछ वायु रोग हो गया। आदि खंडे सकल भक्त तेरे शक्ति दिया, आपन भ्रमेन महापंडित हैया। आदि खंड में ही हम श्रवण करेंगे, सभी भक्तों में शक्ति संचार करके प्रभु ने स्वयं महापंडित होकर सर्वत्र भ्रमण किया। आदि खंडे दिव्य परिधान दिव्य सुख, आनंदे भासे न सची देखी चंद्र मुख।
दिव्य वस्त्र परिधान द्वारा दिव्य सुख का भोग किया। सची माता प्रभु का उज्जवल आलोकमय स्निग्ध मुखमंडल देखकर आनंद में विभोर हो जाती। आदि खंडे गौरांगेर दिग्विजयी जय, से करी लेन तारे सर्वबंध छाया। श्री गौरांग ने दिग्विजयी पंडित, जिनको नाम सुना हो आपने, केशव काश्मीरी, इस प्रकार से उनको जय किया, उनको पराजित किया, उनको जीता और अंत में कृपा करके उनके समस्त बंधन नष्ट कर दिए और उनको भगवत भक्ति दी। आदि खंडे सकल भक्त तेरे मोह दिया, से खाने भूले प्रभु सबारे भांडिया। इस आदि खंड में हम श्रवण करेंगे कि प्रभु ने सब भक्तों को मोहित किया, जिससे वे उनके वास्तविक स्वरूप को न जान सके, उनको निमाई पंडित समझते रहे। प्रभु वहां सबको भ्रम में डालकर भ्रमण करते रहे। भगवान सबको भ्रमित करते हैं। कोई सोचता है ये निमाई है, कोई कहता सच्ची माता का पुत्र है, कोई बोलता तेज तरार ऐसा स्टूडेंट है, कोई बोलता अच्छा टीचर है, ऐसा ऐसा वे उनको भगवान करके नहीं समझ पाते। आदि खंडे गया गेला विश्वम्भर राय, ईश्वर पुरी रे कृपा करी लायथाय। आदि खंड में ही हम श्रवण करेंगे लास्ट लास्ट में श्री विश्वम्भर गया गए, जो गया धाम है वहां गए और वहां ईश्वरपुरी जी को अपने दीक्षा गुरुदेव के रूप में वर्ण करके उन पर कृपा की, उनसे कृपा प्राप्त नहीं की, उन पर कृपा की, उनको अपने गुरु होने की सेवा प्रदान की। जो ईश्वरपुरी जी हैं, उनका भी प्रसंग, जो उनका भी पावन चरित्र है, वो भी आपने सायकालीन कक्षाओं में श्रवण किया था। गुरु वैष्णव कृपा से, भगवत कृपा से प्रयास तो बहुत अच्छे से ही चल रहा है सभी भक्तों का कि हम जो जो भी आवश्यक है हमारी भक्ति के वर्धन के लिए हम प्रयास करते रहें। उनमें से श्रवणम प्रथम है, श्रवणम कीर्तनम। तो श्रवण के लिए भी गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आदेश से व्यवस्था बनी है, इसका लाभ हम सभी ले पा रहे हैं। ईश्वरपुरी जी का भी हमने चरित्र सुना था और उनके ये गुरु भाई रामचंद्रपुरी का भी हमने चरित्र सुना था कि दोनों ही जो शिष्य हैं, शिष्य तो माधवेंद्रपुरी पाद के ही दोनों, पर दोनों में ही जैसे प्रकाश और अंधकार होता है, इतना डिफरेंस है। एक ईश्वरपुरी पाद जी है, इस प्रकार से प्राण देकर अपने गुरुदेव की सेवा करते हैं। एक रामचंद्रपुरी हैं, ऐसी दशा में जब वे भगवान के विरह में व्याकुल हो, उस समय भी उनको कचोटना मीन्स उनके उनको घाव देना, उन घावों को कुरेदना मीन्स वो तो चिल्लाए भगवान के विरह में। और शिष्य जो ज्यादा धुरंधर है, जो ज्यादा विद्वान हो गया सो कॉल्ड, वो सोचे कि गुरुजी दुनियादारी के लिए रो रहे हैं, शायद दर्द हो रहा होगा, शायद तब रो रहे गुरुजी, गुरुजी को कुछ समस्या शायद तब चिल्ला रहे हैं गुरुदेव। वह भी शिष्य हुए रामचंद्र, उनका भी हमने चरित्र सुना था। दोनों ही चरित्रों को सुनना परम आवश्यक है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, गुरु सेवा किसको कहते हैं, वो ईश्वरपुरी पाद जी के चरित्र से सीख सकते हैं। इसीलिए भगवान ने उनको अपने गुरु रूप में वर्ण किया, उनपे कृपा की, उनके इतने उन्नत चरित्र के कारण। आदि खंडे आछे कत अनंत विलास, किछु से वर्णिवे न महामुनि व्यास। इस आदि खंड में और कितने अनंत लीला विलास हैं, जिसकी कुछ लीलाएं अंत में महामुनि व्यास वर्णन करेंगे, जो वृंदावन दास ठाकुर के रूप में इस समय अवतार लिया है। हम इसको दो प्रकार से श्रवण कर रहे हैं। एक तो वृंदावन दास ठाकुर जी के एंगल से, जिन्होंने इसको लिपिबद्ध किया है, और एक नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी से, जिनकी हम पर अपार करुणा रही है, पर्सनली भी उनकी खूब करुणा रही है। उनके ही आश्रित जनों ने हमको इस भक्ति पथ में लगाया और अभी भी संरक्षित रखते हैं। भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से दर्शन भी प्राप्त हुआ। जो वैष्णव दास प्रभु जी, उन्होंने उनका बहुत ज्यादा सानिध्य भी प्राप्त किया बचपन से ही। उनके अनुगत्य में यहाँ देहरादून में ही जो नाम संकीर्तन निकलते थे, इतने सुंदर सुंदर, जिनमें उनका
वो शुद्ध हरि कीर्तन जिसको अब हम केवल स्मरण ही कर सकते हैं, कोई अनुभव नहीं है, उसको उन्होंने अनुभव भी लिया उनके अनुगत्य में, तो कृपा आज दिखती भी है। ऐसे उनके अनुगत्य में भी हम इस ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं। तो जिन जिन साधु जनों की कृपा से हम जो जो ग्रंथ श्रवण कर रहे हैं, उनकी कृपा भी हमारे जीवन में अवश्य आ रही है। और इसको हम ऐसे अंदाजा लगा पाएंगे कि हमारा लोभ उत्पन्न हो रहा है। जैसे सबने श्रवण किया कि भैया शाम को भी अब चैतन्य भागवतम, सभी हो गए ऑनलाइन, तब बहाने भी नहीं है कि ऐसा काम होता 8 बजे तो सब शुरू हो जाता है दुनियादारी। सुबह भी 8 बजे और शाम भी 8 बजे सभी भक्त धैर्य से श्रवण कर रहे हैं। तो इन महान वैष्णवों की ही कृपा है, गुरुवर की कृपा है, जो हम दृढ़ता से श्रवण कर पा रहे हैं। वरना आज के समय में इतना धैर्य रख पाना, सुबह भी 1 घंटा और शाम को भी 1 घंटा, और वो भी 1 घंटा ऐसे टाइमिंग की जब सारी महाभारत उसी समय होती है जीवन की। तो आप सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं, और आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे